दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में पहला मुस्लिम शासक कैसे आया और किस हिंदू राजा ने उसका सामना किया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में जिसने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो वीडियो को लाइक करिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊंगा। दोस्तों, साल था 712 ईस्वी। उस समय अरब में उमैयद खिलाफत का शासन था। खलीफा अल वलीद प्रथम के शासनकाल में अरब साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। पश्चिम में स्पेन तक और पूर्व में सिंधु नदी तक उनका विस्तार हो चुका था। अब अरबों की नजर सिंध पर थी। क्यों? क्योंकि सिंध समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। सिंध पर उस समय राजा दाहिर का शासन था। वो एक शक्तिशाली और अनुभवी योद्धा थे। उनके पास एक मजबूत सेना थी और सिंध की राजधानी अरोड़ एक समृद्ध नगर थी। मोहम्मद बिन कासिम का आगमन। तो दोस्तों, 711 ईस्वी में इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने 17 वर्षीय भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जी हां दोस्तों, सिर्फ 17 साल की उम्र। लेकिन ये लड़का कोई साधारण नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम एक प्रशिक्षित सेनापति था और उसके पास आधुनिक हथियारों से लैस 6000 सैनिकों की एक सेना थी। साथ में थे विशाल सीज इंजन जो दुर्गों को तोड़ सकते थे। पहले उसने देबल बंदरगाह पर हमला किया और उसे जीत लिया। फिर एक के बाद एक छोटे शहरों को जीतता हुआ वो आगे बढ़ता गया और अब टक्कर होने वाली थी राजा दाहिर से। निर्णायक युद्ध। दोस्तों, 712 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे अरोड़ के पास दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। एक तरफ थे राजा दाहिर, अनुभवी, साहसी और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने को तैयार। दूसरी तरफ था युवा मोहम्मद बिन कासिम, महत्वाकांक्षी, रणनीतिकार और जीत के लिए दृढ़ संकल्पित। राजा दाहिर के पास संख्या में अधिक सेना थी और उन्हें स्थानीय भूगोल का ज्ञान था, लेकिन बिन कासिम के पास बेहतर हथियार और युद्ध तकनीक थी। युद्ध शुरू हुआ। राजा दाहिर हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरे। उनकी रानी भी उनके साथ युद्ध में थी। जी हाँ दोस्तों, उस दौर की महिलाएं भी युद्ध में लड़ती थीं। शुरुआत में लड़ाई बराबर थी, लेकिन फिर बिन कासिम की सेना ने अपने तीरंदाजों को व्यवस्थित तरीके से तैनात किया। तीरों की बारिश शुरू हो गई। राजा दाहिर का हाथी घायल हो गया और फिर एक तीर राजा दाहिर को लगा। वो अपने हाथी से नीचे गिर गए। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई की, लेकिन वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी मृत्यु के बाद सिंध की सेना का मनोबल टूट गया और वे पीछे हटने लगे। दोस्तों, इस युद्ध के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया। ये भारतीय उपमहाद्वीप में पहला स्थायी मुस्लिम शासन था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिन कासिम ने सिंध में एक अनोखी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। उसने हिंदू और बौद्ध धर्म को सम्मान दिया, मंदिरों को सुरक्षा प्रदान की और स्थानीय शासकों को अपने पदों पर बने रहने दिया। हालांकि दोस्तों, बिन कासिम का अंत भी दुखद था। 3 साल बाद ही खलीफा की मृत्यु हो गई और नए खलीफा ने उसे वापस बुलाकर कैद में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई, सिर्फ 20 साल की उम्र में। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत में पहले मुस्लिम शासक की और राजा दाहिर के साहस की। अब वो शॉकिंग फैक्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजा दाहिर की बेटियों को बंदी बनाकर खलीफा के पास भेजा गया था? लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से खलीफा को यह विश्वास दिला दिया कि बिन कासिम ने उनका अपमान किया था, जो उसकी गिरफ्तारी का एक कारण बना। इतिहास में कई ऐसे मोड़ आए जो भारत की तस्वीर बदल गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आप राजा दाहिर के बारे में पहले से जानते थे? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।